गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम व्यासं वसिष्ठनप्तारं सिक्ते पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे सुखतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम् ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम् ब्रह्मकर्म समाधिना ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम् ब्रह्मकर्म समाधिना। कस्मात् पुनः कारणात् क्रियमाणं कर्म स्वकार्यारंभम् अकुर्वत् समग्रं प्रविलीयते इति उच्यते यतः। अभी किस कारण से कस्मात् कारणात्, कौन सा यह कारण है? क्रियमाणं कर्म स्वकार्यारंभम् अकुर्वत्, जो कर्म हम किए जाने वाले सभी कर्म फल देने से पहले ही, फलीभूत होने से पहले ही, फलों सहित, समग्रम, फलीभूत होने से पहले ही फल सहित, ये है। माने फलीभूत होने से पहले माने कर्म किए जाने वाले सब कुछ कर्म हम कहते हैं फलों सहित भगवान को अर्पण करो, कहते हैं कि नहीं, फलों को छोड़ो। अब एक विशेष बात यही है कि आप कह तो दिया कि सारे फलों को भगवान को अर्पण करो। हाँ, अच्छा, इसका मतलब क्या है? कब अर्पण करना है? हम सोचते हैं कर्म करें तो फल मिले, उन फलों को अपने हाथों से जरा स्पर्श करके फिर भगवान को चढ़ाते हैं। ये हमारा मन में विचार यही है, पहले फलों को प्राप्त करो, जरा स्पर्श करो और जरा फीलिंग, यू फील द रिजल्ट, लाइक इलेक्शन रिजल्ट, थोड़ा स्पर्श करके फिर भगवान को अर्पण करो। ये बात नहीं बनती। फिर क्या है? देखिए, स्वकार्य आरंभम, स्वकार्य माने स्व माने कर्म, कर्म का कार्य क्या है? फल है। तो अकुर्वत माने फलीभूत होने से पहले ही फल मिलेगा। फल अभी गर्भस्थ है, व्यक्त नहीं हुआ, प्रकट नहीं हुआ, फल का प्राकट्य नहीं हुआ। तो माने इन सारे फलों को फलीभूत होने से पहले ही उन फलों सहित, ये फलीभूत होने से पहले ही फल सहित, आप नहीं जानते हैं क्या फल आने वाले हैं,
देखिए, बिना देखे, बिना देखिए आप के पर्स में कितना पैसा पड़ा है यदि आप नहीं जानते, तो नहीं जानते हुए वैसा के वैसा सारा पर्स किसी को दान दे दिया, और उनसे भी कहना है कि गिन के मुझे मत बताओ कि कितना है पैसा। नहीं तो किसी ने आपको बेट दिया, कवर, सारा पैसा पड़ी है उसमें, बहुत सारे पैसे, बिना गिने बिना देखे वैसे के वैसे कवर और किसी को दे दिया। देखिए, नहीं तो एक गिफ्ट आपको किसी ने दिया है पैक करके, उसके अंदर क्या है आपने नहीं देखा, वैसे के वैसे गिफ्ट, एले तेरे भाग्य में क्या लिखा हुआ पड़ा है पता नहीं है, इसमें क्या पड़ा है मुझे भी पता नहीं, आप वैसे के वैसे ले लो। माने आपके मन में ये विचार भी नहीं आया कम से कम खोल के देख करके दें। देखने के बाद आपके मन में दान बुद्धि रहेगी या नहीं भगवान जाने। और अंडरस्टैंड द पॉइंट। जैसे कि हमारा एक ब्रह्मचारी, अभी स्वामी जी है चिन्मय मिशन में ही, कई साल पहले, बस उनका ये विचार था, कहीं एक यज्ञ किया, यज्ञ के बाद दक्षिणा हुई, सारे इकट्ठा वहीं के दक्षिणा के पूरा कवर में डाला, तो लिफाफा दे दिया उनको, वो तो ऑटो में बैठे, फिर लौट रहे हैं, लौट के यज्ञ के बाद फिर वो वापस लौट रहे हैं जहाँ उनके पिताजी के यहाँ रहते थे, वही चिन्मय मिशन के सदस्य सब। लौटते समय तो उन्होंने, पिताजी सेक्रेटरी रहा चिन्मय मिशन के, तो उन्होंने मुझे बताया ये मेरे पुत्र ब्रह्मचारी है, वो मिशन का सेक्रेटरी है, सारा परिवार गुरुदेव के भक्त है। उसने क्या किया, उस ब्रह्मचारी, तब ब्रह्मचारी स्वामी जी है, तो उन्होंने, स्वामी जी ने क्या किया, दक्षिणा का कवर लिया, तो ऑटो ड्राइवर को पैसा देना है ना, वैसे के वैसे कवर मीटर पे रखकर छोड़ के आ गया। तो पापा ने पूछा कम से कम गिना क्या, नहीं गिना, गिना तो फिर नहीं देने की मन नहीं लगता। इसमें न जाने उन जमानों में करीब 5-6 हज़ार आता था एक एक लोकल एरिया यज्ञ में, उसमें 6 हज़ार पड़ा है या 7 हज़ार पड़ा या 10 हज़ार पड़ा या 5 हज़ार पड़ा, वो नहीं देखा। देख करके ऐसा दान दे करके फिर मन को अध्ययन करना, मन का अध्ययन, कि मन में कैसे कैसे भावनाएं उत्पत्ति हो रही है, आपको क्या लग रहा है, कैसे महसूस हो रही है आपको। देखिए, ये मैं प्रायः सभी लोगों के साथ ऐसे होता है कि आप दान देते समय हर बारी प्रत्येक समय में मन आपको थोड़ा सा रोकता है। ये एक विचार तो आएगा ही आएगा। आप 1 लाखपति हो, 2 लाखपति हो, करोड़पति हो, जो भी हो, आप दे रहे 10 रुपया भी हो, ये एक विचार आता है कि दूं या दूं ना दूं, इतना क्यों दूं, एक विचार। यानी तो उसमें जागृत हो जाते हैं आप कि मैं इतना दे रहा हूं, जागृत भावना जागृत हो जाती है, जागृति, भावनाओं की जागृति। आप होश में आ जाते हैं कि मैं इतना इनको इस वक्त इस समय दे रहा हूं। अभी इसके ये क्या है, माने वहां पे भी हमारा मन थोड़ा अपने आप को रोकता है, आपको रोक कर बोलता है कि मत दो भी नहीं कहता है, मगर थोड़ा होश में आपको डाल देता है। यहां पे क्या है, कर्म करो, फल मिले बाद में भगवान को अर्पण किया, ये बात नहीं, कर्म का फल मिलेगा, मगर कौन सा फल मिलेगा आप देखा नहीं। इसका अनुभव नहीं किया। तो किसी को कहते हैं स्वकार्य आरंभम अकुर्वत समग्रम प्रविलीयते। माने ये फलों को जो आरंभ होने से पहले, फलीभूत होने से पहले ही सारे कर्मों को फल के सहित, फलों सहित प्रविलीयते, इसका पूरा बस लियते, प्रविलीयते, नष्ट हो जाते हैं। कैसा,
कस्मात् कारणात्, इसकी प्रक्रिया क्या है? क्योंकि हम जाने तो फिर हम दुखी दुखी हो सकता है कि देखो हाय राम इतना है इतना है। जानो मत, दे दो। अच्छा कर्म किया, इसका नतीजा क्या है? भाई मैं सोचता ही नहीं हूं। स्वर्ग में जाओगे, गंधर्वलोक में जाओगे, कहाँ जाओगे, क्या मल मिलेगा, भाई ये पर विचार ही नहीं है। मेरा ध्यान वहीं कहीं नहीं जाता। ये इंपॉर्टेंट है। फल होने से पहले ही समग्रम कर्म प्रविलीयते। क्या करे, कैसा होगा ये? मैंने एक उदाहरण दिया कि नहीं कल, आइसक्रीम का, कोन का आइसक्रीम, उसमें सारे जो आइसक्रीम भी खा लिया, विचार भी छोड़ दिया इस पर, या आप खाने के बाद इस पर ज़्यादा विश्लेषण भी नहीं करते, ठीक है। और जो कटोरी था, कटोरी के रूप में कुछ नहीं बचा, प्रविलीयते समग्रम। भगवान कहते हैं कि ऐसा व्यवहार करो। यदि आप आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं अध्यात्म के मार्ग पर, तो बंधन से छुटकारा पाना है। बंधन हमारा क्या है? कर्म ही बंधन है। तो कर्म और कर्म फलों से छुटकारा पाने, इसकी तरीका क्या है, यहां भगवान बताते हैं। इस तरह का व्यवहार अभी जो बताएंगे इस व्याख्यान का, ये इस तरह का जो आगे कहने वाले जो कहेंगे बात, उस श्लोक के अनुसार उस तरह का व्यवहार ज्ञानी के लिए स्वाभाविक है। जो उनके लिए स्वभाव सिद्ध है, अनुभव सिद्ध है, हमारे लिए साधना हो गया। हमको मेहनत करना पड़ता है, अपने आप को जागृत कराना पड़ता है उस स्थिति में कि भाई ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ये सारे कर्म हैं, कर्मों का फल जो मिलते रहते हैं उसमें फंसो मत, फल त्याग दो, और फल होने से पहले ही त्याग दो, ताकि आपने एक बीज बोता, बोझने के बाद फिर बोला कि इस पेड़ से जितने भी निकलता है सारा फल आप ही ले लो, गिनकर 50 दूंगा, 25 दूंगा, 100 दूंगा, ये नहीं। मुझे ही पता नहीं क्या मिलेगा इससे, तेरे भाग्य में जितना है ले लो, सारा ले लो। इस तरह का व्यवहार तो भगवान कहते हैं ब्रह्मार्पणम। देखिए, ब्रह्म अर्पणम, ये दो। देखिए, ब्रह्मार्पणम माने आपके समझ के अनुसार, ध्यान से सुनिए, सारे चीज ब्रह्म को अर्पण करे, ये बात नहीं है यहाँ पे। नहीं, ये गलत अर्थ है। ब्रह्म को अर्पण करो, ब्रह्मार्पण माने सारे ब्रह्म को अर्पण कर दिया, नहीं, ये व्याख्यान ऐसा नहीं है। इसलिए यहाँ पर भाष्य में ब्रह्म और अर्पणम अलग अलग है। आगे भगवान कहते हैं, आचार्य जी कहते हैं भाष्य में, ब्रह्म और अर्पणम दो शब्द अलग है। तो ब्रह्म अर्पणम येन करणेन ब्रह्मवित् हविहि अग्नौ अर्पयति तत् ब्रह्म एव इति पश्यति। अर्पणम माने क्या है? करणम माने इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पे अर्पणम का मतलब क्या है? स्पून, लैडल। आप हवन डालते हैं कि नहीं? अग्नि में घी डालते हैं, किससे डालते हैं? हाथ में क्या होता है आपको? सुर्क और स्रव, वो टेक्निकल नेम है, सुर्क स्रव। अर्पण माने स्पून, लैडल। जो चम्मच हो, स्टील चम्मच हो, लकड़ी का हो, जो भी हो, आप उसको जिसमें हाथ में लेकर के घी को अग्नि में डालते हैं, अग्नि में। तो ये क्या बन गया? अभी करणम हो गया। तो अर्पणम माने क्या है? लैडल, स्पून। श्रुक, तो हाथ में जो पकड़ते हैं वो है अर्पणम।
उसका नाम है अर्पणम। इसलिए अलग अलग किया, ब्रह्म अर्पणम। अर्पणम माने ये न करणेन, जिस कर्ण के द्वारा, मैंने अर्पण, देखिए साधन, कर्ण माने साधन। ब्रह्मवित्, ब्रह्मवित् पुरुषः, ब्रह्मविदः माने ब्रह्मज्ञानी पुरुष। हविहि, हवि माने घी या तो कोई भी द्रव्य, अग्नि में डालने वाले जो भी द्रव्य है, उन द्रव्यों को अग्नौ अर्पयति। तो जिस माध्यम से, जिस कर्ण से, जिस साधन से वो घी या नहीं तो अग्नि यज्ञ द्रव्य अग्नि में डालते हैं ना, जो कर्ण, उस कर्ण को कहते हैं अर्पणम। तो कर्णेन ब्रह्मवित् हविहि अग्नौ अर्पयति तत् ब्रह्म एव इति पश्यति। तो ब्रह्मविद् पश्यति, ब्रह्मविद्, ब्रह्मविद् माने ज्ञानी, वो देखता है कि जिस साधन से मैं यज्ञ कर रहा हूं, जिस कर्ण से मैं यज्ञ कर रहा हूं, जिस अर्पण को लेकर के, अर्पण माने स्पून, जिस लेडल, जिस स्पून से, जिस माध्यम से मैं घी को ले उठाकर अग्नि में आहुति, अग्नि में डाल रहा हूं हविस को, तो उस कर्ण ब्रह्मविद के दृष्टि के अनुसार वो कैसा देखता है, तद ब्रह्म एव इति पश्यति। ये कर्ण जो है वो ब्रह्म ही है। अब इस पर बाद में, ये बड़ा अच्छा श्लोक है ये तो, इसमें ये इसी श्लोक में आप ध्यान करते रहोगे ना, ब्रह्म साक्षात्कार हो जाएगा। ऐसा है कि बताने वाला कौन है, ब्रह्म ही। सुनने वाला कौन है, ब्रह्म ही। तो जीभ क्या है, ब्रह्म। कान क्या है, ब्रह्म। खाने वाला कौन है, ब्रह्म। जो खाया जा रहा है वो क्या है, ब्रह्म। किस माध्यम से खा रहा है, मुंह से, वो भी ब्रह्म। इसलिए देखिए, जहां पर अहंकार बिल्कुल नहीं होता ना, वहां पे मैं का प्रयोग नहीं होते। जब बच्चों को देखा आप कभी, 1 साल 2 साल के बीच में कहीं बच्चे व्यवहार में वे कहते हैं मुन्ना को भूख लग रही है, मुन्ना को खिलाओ, मुन्ना को प्यास लग रही है, अभी मुन्ना सोएगा। वो मैं नहीं कहेगा। आपने सुना कि नहीं, कम से कम बच्चों से। वहां पे ना इतना प्योर है, उस समय वो अहंकार का उदय नहीं हुआ। तो सब लोग मुन्ना कहते हैं, वो अपने आप को मुन्ना कहते हैं, तो कहने दो। कि जिस पहली बात है ब्रह्म अर्पणम। अर्पण माने ब्रह्म एव अर्पणम, ब्रह्म ही अर्पण है या अर्पण ही ब्रह्म है। अर्पण माने स्पून, कर्णम। देखिए तस्य, क्यों भाई, कैसा, ऐसा कैसे देखते हैं, पागल है क्या। स्पून को भी ब्रह्म के रूप में देख रहा है, क्योंकि तस्य, उनके लिए आत्म व्यतिरेकेण अभावम पश्यति। तस्य माने दट स्पून को, दट कर्ण को, उस कर्ण को आत्म व्यतिरेकेण अभावम पश्यति। वे अपने आप के सिवा, आत्मा के सिवा, आत्म व्यतिरेकेण, आत्मा के अलावा वो तो अभाव ही है, उसका अस्तित्व ही नहीं है। मैंने एक आज ही सुबह क्लास में एक उदाहरण दिया, श्वेताश्वतर चल रहा है ना। देखिए आप एक कपड़ा ले लिया, बड़ा सा कपड़ा, और कपड़ा सर एम्ब्रॉयडरी वहाँ पे है, तो भगवान कृष्ण है, गोपियाँ हैं, दूध है, दही है, घड़ा है, गोपाल भी है, ये सारे चीज़ ना
कपड़े के अंदर ही ऊपर ही एम्ब्रॉयडरी के रूप में डाल दिया। और भगवान कृष्ण के हाथ में मुरली है, पिंच भी है, गो है, सारे गो माता हैं, ये सारे आप देख रहे हैं तस्वीर एम्ब्रॉयडरी के रूप में, या सिलाते समय ही वही डिजाइन डाल दिया ड्यूरिंग वेविंग इटसेल्फ। अच्छा, अब आपको देखिए अब देखिए वास्तव में अभी क्या है, ये सारे जो दृश्य आप देख रहे हैं, अब मैं पूछूंगा ये कौन है, आप कहेंगे कृष्ण। ये कौन है, गोपी। ये कौन है, राधा। ये कौन है, गाय। ये क्या है, ये मटका। ये क्या है, दही दूध है। ये गोपाल है, वृंद। अच्छा, ठीक है। अब वास्तव में जब अंदर जाके देखो तो आपको ये पता लगेगा कि ये सारे चीज़ जो दिख रहे हैं वास्तव में धागा ही है। और भी जर जाओगे, माने क्या हुआ, ये सारे नाम और रूप किसमें विलीन हो गया, धागा। और सारे धागा जो है, जितने भी धागे हैं अंदर, वो सारे चीज़ धागे किस में फिर विलीन हो जाता है, रुई में। तो आखिर में किस तत्व से ये सारी चीज बनी, रुई से। तो आप अभी ये नाम और रूप जो देख रहे हैं वो आपको रुई ही इस रूप में, आप रुई को ही इस रूप में देख रहे हैं। जब आपको रुई का दर्शन हो गया फिर ये सारे नाम और रूप जो विभिन्न है, भेद दृष्टि है, वो सारे भेद दृष्टि विलीन हो जाते हैं। इसी तरह है, माने कॉटन के अलावा, रुई के अलावा वहां पे न तो धागा है, न कृष्ण है, न गोपी है। इन सब का आधार क्या है, रुई ही है। तो रुई से भिन्न ये चीज है क्या, नहीं। तो उसका जो कारण क्या है, रुई। कारण सर्वव्यापक है, सब में है। तो रुई को अलग करके बाकी चीज कुछ भी नहीं रह जाता वहां पे। जब जो आप देख रहे हैं वास्तव में रुई ही इसका आधार है। रुई को ही उसके दूसरे रूप में आप देख रहे हैं। माने इसका अस्तित्व जो है कृष्ण रूप का, बाकी जो है कपड़े के ऊपर, तो सारे उन चीज़ों का अस्तित्व जो है, अस्तित्व ही नहीं है। अपना करके एक विशिष्ट प्रत्येक अस्तित्व नहीं है रुई के अलावा। मटका ले लो, मटका का अस्तित्व कहाँ है, मिट्टी के बिना नहीं है। तो हमने आज उपनिषद में ये भी देखा, माया से जो बनती है उसमें कोई सब्सटेंस नहीं रह जाता। माया की जो सृष्टि में कोई सब्सटेंस नहीं है, कोई वस्तु नहीं है। कोई चीज है ही नहीं अंदर। अच्छा, आप माया के द्वारा जो चीज आप कल्पना करके देखते हैं, उसको काल्पिक सृष्टि किस चीज से बनी, काल्पिक सृष्टि के अंदर कोई पदार्थ ही नहीं है। समझ में आ रही बात आपको? मैं तो आगे जाऊं, समझ में आ रही है? जो काल्पिक सृष्टि में कोई पदार्थ नहीं है, तो पदार्थ का आभास है, वास्तव में वस्तु शून्य। ये योग सूत्र में वस्तु शून्य। आप स्वप्न देख रहे हैं, सपने की सृष्टि में कोई वस्तु पदार्थ है ही नहीं। वहां पे न पेड़ है, न पर्वत है, न पानी है, न जानवर है, कोई पदार्थ नहीं है स्वप्न। तो पदार्थों के बिना आप पदार्थों का अनुभव स्वप्न में कर रहे हैं। ये है माया।
फिर आप पूछोगे स्वप्न किस चीज से बनी? मन से। तो स्वप्न का आधार क्या है? मन। तो मन के अलावा स्वप्न बन सकता है क्या? नहीं। तो स्वप्न में आप जो जो देख रहे हैं, इन सभी चीजों का, जो चीजों की अस्तित्व जो है, अस्तित्व स्वतंत्र नहीं है। इनमें कोई स्वतंत्रता नहीं है, ये परतंत्र है, आधार है। इसका आधार क्या है? आधारित है। इसका आधार क्या है? मन। इसी तरह तस्य आत्मव्यतिरेकेण अभावम पश्यति। तो ये सारे जो पदार्थ, अर्पण जो है, करण जो है, ये ब्रह्मज्ञानी जान लिया, ये अर्पण करके चीज आत्मा से स्वतंत्र नहीं है, इसका कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। उदाहरण मैंने काफी दिया अभी मैं, जैसे कि एम्ब्रॉयडरी जो पेंट आप देखते हैं तो वो स्वतंत्र नहीं है। मिट्टी देखते हैं, घड़ा को देखा, वो स्वतंत्र नहीं है, घड़ा का स्वतंत्र नहीं है घट, ठीक है। और आप कुछ नहीं तो स्वप्न देखा, स्वप्न में जो जो आपको दिखाई पड़ रहा है, स्वप्न वस्तुएं, वो स्वतंत्र नहीं है मन के बिना, तो मन ही सब का आधार है। इसी तरह ये सारे पदार्थों का आधार ब्रह्म ही है। ऐसा जो जान लिया ये ब्रह्मज्ञानी, तो अर्पण को, अर्पण माने सब करण, आप जिस चीज से, जिस करण से आप जो जो कर्म करते हैं, वो करण को देखो आप इस रूप में। वास्तव में ये करण ब्रह्म के बिना, ब्रह्म के अलावा इसका स्वतंत्र अस्तित्व कोई नहीं है, तो ब्रह्म ही इस रूप में प्रकट हो रहा है। ऐसा करके आपको अनुभव हो गया तो आप ज्ञानी बन गए। तो पहला करण को लिया, तो करण ही ब्रह्म है। कोई भी पदार्थ का अपना स्वतंत्र अस्तित्व है ही नहीं। नाम रूप गुण क्रिया विशेष संबंध, ये सारे चीज जो माया से बनी है, इसका अपना कोई स्वतंत्रता नहीं है, अस्तित्व नहीं है ब्रह्म के बिना। तो ब्रह्म ही इसका आधार है। तो भगवान बता रहे उदाहरण, यथा सुप्तिकायाम रजता भावम पश्यति। तो सीप में रजत का, चांदी का अभाव पश्यति। जब पानी में है वो आपको दिखता है कि वो चांदी है। देखिए पानी के अंदर वो चांदी है, चमक रहा है। अब नजदीक जाकर के उसको ऊपर खींच के देखोगे तो उसको सीप है, चांदी नहीं है। तो सुप्तिका, सीप में रजत का अभाव है ही कि नहीं है। इसी तरह ब्रह्म में अर्पण का अभाव है, अर्पण रूपेण, ब्रह्म रूपेण अस्ति। जैसे कि घट रूपेण नास्ति, दिखाई पड़ रहा है क्योंकि इसका आधार मिट्टी है। मिट्टी तो वास्तव है, तो इसीलिए सो सुप्तिकायाम रजताभाव पश्यति तद उच्यते ब्रह्म एव अर्पणम इति। इसी तरह हम कहते हैं ब्रह्म एव अर्पणम। जो आपको चांदी दिख रही है, अब चांदी देख रहे हैं चांदी को, फिर आप वास्तव में वो क्या है? सीप ही है। तो आप क्या कहोगे? चांद के रूप में जो दिखाई दे रहा है वह तो वास्तव में सीप है, चांदी नहीं है। अर्पण के रूप में जो आपके सामने दिखाई दे रहा है वास्तव में वो ब्रह्म ही है, अर्पण नहीं है। अर्पण माने यहाँ पे किस चीज की प्रतीक है? सारे करण, जो जो कर्ण आप लेकर स्वीकार करते हैं कर्ण के रूप में, सारे कर्ण वास्तव में अर्पण माने, अर्पण इसके प्रतीक है। सारे ब्रह्म ही हैं। इसीलिए इस देश की संस्कृति में जो माध्यम है उसको भी नमस्कार करते हैं, पूजा करते हैं। आप जिस कारण से आप युद्ध करते हैं तलवार को, उसकी भी आराधना करते हैं। वाहन पूजा भी करते हैं, आयुध पूजा भी करते हैं,
पुस्तक पूजा भी करते हैं। भगवान आदि शंकराचार्य जी कहते हैं उपनिषद पुस्तक, ये उपनिषद ब्रह्म ये व, और जिस किताब के अंदर जो छापी अक्षर रूप में वो भी ब्रह्म ही है। इसलिए पुस्तक का आदर करना, पूजा करना, पुस्तक की पूजा करो। जो जो करण, इसलिए जो जिस आसन पर बैठते हैं आसन को भी नमस्कार करके बैठना। हालांकि सभी लोग सब हर समय हर चीज़ का जो अनुकरण नहीं करते हैं, इसका पालन नहीं करते होंगे, मगर वास्तव में इस देश की संप्रदाय में ये सारे चीज़ है। आप पूजा में आप देखोगे पहले आसन पूजा भी करते हैं, एक मंत्र भी है, जिस पर आसन पर बैठते हैं वो आसन पे पूजा करो, पहले वहाँ पर पुष्प एक पुष्प डालो, देखिए। और जो पीठ पूजा, जिस पीठ पे आप भगवान को रखते हैं पहले पीठ को भी पूजा करो, क्योंकि यो करण रूप में जो जो भासते, इंस्ट्रूमेंट के रूप में जो जो है वो सारे चीज वास्तव में ब्रह्म ही है। ये है इस देश की संस्कृति या ज्ञान। इसलिए भोजन करते समय भी नमस्कार करते हैं। सर एक एक वस्तु को आदर करना सीखो, ये महात्मा लोग ऐसे ही व्यवहार किए हैं। हर एक वस्तु को, भगवान रमन महर्षि तो एक दिन पेंसिल यूज़ करते थे, पेंसिल वो अभी कुछ किताब में लोग लिखने के लिए वो पेंसिल बस यूज़ करते 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 इतना छोटा हो गया, बहुत छोटे हो गए, तो उसने किसी ने बोला कि ये क्या बेकार है करके फेंकने लग गए। भगवान रमन महर्षि ने देखा कि ये क्यों फेंक रहे हो, और है ना, जब तक लिख सकते उसके द्वारा इसका भी आदर करो। कोई वापस ले लिया, ये पूरा खत्म होने के बाद ही मैं दूसरा ले लूँगा। और इसी को आप सेंसिटिविटी के रूप में आप देख लोगे, इस भावना से फिर इकोलॉजी तक पहुंच जाएंगे आप। आवश्यक से ज्यादा किसी भी चीज का उपयोग करना बड़ा पाप है। मेरा दिल धड़क धड़क बोलता है, कभी एक नंबर ले लो, अच्छा ठीक है स्वामी जी कागज लेता हूं करके A4 साइज का कागज खींचता है अंदर से। मैं बोलता हूं क्या लिखना चाहिए, फोन नंबर, फोन नंबर की इतनी बड़ी कागज, ये भी करना है। अर्पणम, इसीलिए भगवत गीता या नहीं तो शास्त्र को पढ़ने से सारे चीज ठीक हो जाएगा। यथा यद रजतम तत्सुक्तिका एव इति ब्रह्म एव अर्पणम इति। यथा यद रजतम, जो रजत है, देखिए यथा यद रजतम तत्सुक्तिका एव इति, तो रजत रूप में जो दर्शन दे रहा है वो सुक्तिका ही, रजत नहीं है। जरा नजदीक से देखो, इट इज नॉट सिल्वर, इट इज ओनली शेल। स्वरूप क्या है, सीप। जो आप रजत के रूप में दर्शन कर रहे हैं, आपको दिख रहा है रजत के रूप में, दिखाई पड़ रहा है, मगर वास्तव में वो क्या है, सीप ही है। अर्पण के रूप में आपके सामने दिखाई दे रहा है। इसीलिए अंगन्यास करन्यास में सर्वेषु यथास्थानम सर्वे देवता यथास्थानम तिष्ठन्तु माम रक्षन्तु करके प्रार्थना करते हैं पहले। ये बच्चों को सिखाया जाता है, क्योंकि पैर में विष्णु है, नाभि में कौन है, ये जीभ में कौन है, पादयोर विष्णुस्तिष्ठतो हस्तयोर हरस्तिष्ठतो बाहोर इंद्रस्तिष्ठतो जठरे अग्निस्तिष्ठतो पार्श्वो शिवाशंकरो तिष्ठेताम्। आखिर में सर्वेष्वंगेषु यथास्थानं तिष्ठ सर्वे देवताः यथास्थानं तिष्ठन्तु माम रक्षन्तु। एक एक अंग के ऊपर एक देवता बैठे हैं
तो इस अंग का दुरुपयोग करना उस देवता का अपमान करना ही होता है। The sensitivity, the high degree of sensitivity which takes you to the greater realms and subtle realms of creation, and that is education, क्योंकि सब ही ब्रह्म ही स्वरूप है। इसलिए किसी वस्तु को भी लात नहीं मारना पैर से। मैं आपको पता नहीं कैसे लगेंगे आपको। एक महात्मा जी थे, उन्होंने सारे बात ज़्यादा नहीं करते थे, बहुत बड़ा ये डिसिप्लिनेरियन था वो। उनका एक मैंने उनका दर्शन मैंने नहीं किया, हमारे पिताजी माताजी बहुत छोटा था, मैं लेके नहीं गया क्योंकि वो बहुत बड़ा डिसिप्लिनेरियन है। तो बीच बीच में सत्संग में आप इधर उधर देखा ना, और तो एक काशी आया तो उनका नाम फिर बीच में भगवान का नाम लेते हो। एक छींक आई तो रोक देते प्रवचन, तो डर के मारे सब लोग जाते थे कि चुपचाप बैठना है। अब बीच में बाथरूम के लिए उठा तो फिर उठ गया तो फिर बंद हो गया प्रवचन। ऐसे बड़े महात्मा जी थे वो, उनका देहांत हो गया। उन्होंने 18 पुष्प, प्रथम पुष्प 18 पुष्पास, 18 पुष्प के रूप में 18 अध्यायों का व्याख्यान किया। आपको वो तो खुला बोल दिया कि जो चीज़ आप यूज़ करते हैं, जो पदार्थ आपके जीवन में आपकी अस्तित्व के लिए कुछ अपना योगदान दे रहा है, कर रहा है, तो सभी चीज़ों को आदर करो, थैंक यू बोलो। इतना तक कि टॉयलेट में गया, वो लिखते हैं टॉयलेट में जाओ तो टॉयलेट सीट को थैंक यू करके बाहर से आओ। वॉश बेसिन कर रहे हैं, वॉश बेसिन ही ब्रह्म के रूप में आपके आधार है, वहां पे उसको भी नमस्कार करके बाहर आओ। वे कहते हैं हर पल में, हर क्षण में, हर वस्तु ब्रह्म ही रूप है। से गुरुदेव भी एक बार, पता नहीं कहूँ ना कहूँ, अभी कह देते हैं और क्या। तो गुरुदेव से पूछा है कि स्वामी जी, इज इट ट्रू दैट एवरीथिंग इज ब्रह्मन, ऐसा करके पूछा किसी ने। तो गुरुदेव, योर शिट ऑल्सो ब्रह्मन, ही सेड, गुस्सा में। तभी समझ में आया, उतना मूर्ख था वो। एक लात मारे बिना किसी को यदि समझ में नहीं आता, गुरु लात भी मार देता है प्रेम से, ताकि ये समझे। से अर्पण के माध्यम, माने जो उपकरण, आप चश्मा ले लो, भाई मैं क्या करूं, उपकरण के बिना चलता नहीं जीवन, अनेक प्रकार चाहिए। और सारा जीवन यज्ञमय ही है। वाह, इस ज्ञान में जागृत होकर व्यवहार किया, आपको ब्रह्म साक्षात्कार होगा, ब्रह्म का साक्षात्कार। यथा यद रजतम तत्सुक्तिकाय वैति ब्रह्म अर्पणम इति असमस्ते, असमस्ते पदे, माने ये अलग है। ब्रह्म अर्पणम इति, ये दो समास नहीं बनता, ये दो एक शब्द नहीं है। बोलते हैं, बताते हैं असमस्ते पदे, समस्त पद नहीं, एक नहीं है, असमस्ते माने अलग अलग है। ब्रह्म अलग है, अर्पण अलग है। अर्पण माने कर्ण, तो ब्रह्म अर्पण माने कर्ण के रूप में वास्तव में आपको जो दिखाई दे रहा है, वास्तव में उसका स्वरूप ब्रह्म ही है। तो ब्रह्म एव अर्पणम, अर्पणम ब्रह्म एव अर्पणम इति, वो ब्रह्म ही अर्पण के रूप में है। तो ब्रह्मार्पण माने, अर्पण माने ऑफर करना, ये नहीं। तो ब्रह्म अर्पणम, ठीक है। अब देखिए, यद अर्पण बुद्धिया गृह्यते लोके तदस्य ब्रह्मविदः ब्रह्म एव इत्यर्थः। बस अभी इसका व्याख्यान मैंने कर तो दिया, क्योंकि अर्पण बुद्धिया माने कर्ण बुद्धि, अर्पण के रूप में स्वीकार करना, माने जो भी कर्ण है, श्रुक श्रव
जिससे आप जिस पदार्थ, जिस करण के बिना, माध्यम के बिना आप कर्म नहीं कर सकते। मैकेनिक है तो इसीलिए ना, मैकेनिक जो है अपने जो सारे चीज़ों को नमस्कार करते हैं, साल में एक बार पूजा करते हैं सारे इंस्ट्रूमेंट्स को। धोबी वाला है वो भी करता है पूजा, देखिए। तो कॉब्लर है बाद में वो भी करेगा। सारे अपने जो करण है वो सारे इन करणों का पूजा करना साल में एक बार करते हैं कि नहीं। ये इसी देश में है संस्कृति, क्योंकि ब्रह्म अर्पणम। नई नई गाड़ी लिया पूजा करते हैं, नए कपड़े लिया तो भी इसका भी एक दिन है भगवान को दिखाना, फिर लाल लाल पुपरा लगाते हैं, भगवान को दिखाना, स्पर्श करना, नमस्कार करना, फिर पहनना। आखिर की आप नहाते समय भी भगवान का नाम लेना, गंगा जी का, सारे नदियों का, इसी में उनके उसी बकेट में ही आप उनका आवाहन करके नहाना भावना से। मैं बकेट के पानी से मैं नहा रहा हूँ, वास्तव में सारे गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, नर्मदा, सिंधु, कावेरी, ये सारे नदियाँ जितने भी है ये बकेट में आ जाए। ऐसा व्यवहार करने से ही हर पल में, हर क्षण में आपको बोध विधि प्रतिबोध विदितम मतम, हर बोध में, हर अनुभव में ब्रह्म ही दिखाई देता है आपको। तो यद अर्पण बुद्धिया गृह्यते लोके तद अस्य ब्रह्मविदः, ब्रह्मविद के लिए ब्रह्म एव इत्यर्थः। माने सारे जो कर्ण हैं सारे ब्रह्म ही हैं। माने कैसे ब्रह्म है? स्वतंत्र सत्ता किसी कर्ण को नहीं है। आत्म व्यतिरेकेण अभावम, और आत्मा के बिना इसका अस्तित्व है ही नहीं। कि देखिए और एक बात है, और एक भी विचार हम कर सकते हैं। हर वस्तु, एक वस्तु को आपने दर्शन किया, हाँ, उस वस्तु को अस्तित्व, वस्तु का अस्तित्व जो है, उस अस्तित्व को प्रदान किसने किया? आप है तो वस्तु है। यदि आप नहीं हैं वस्तु नहीं है। देखिए तो सारे सृष्टि को, जगत को अस्तित्व प्रदान किसने किया? हमारा अस्तित्व ही जगत का अस्तित्व का आधार है। और मेरा स्वरूप क्या है? परिच्छिन्न नहीं है, अपरिच्छिन्न है, अभेद्य वस्तु, अनंत वस्तु मेरा स्वरूप। और मेरे स्वरूप का लक्षण क्या है? सच्चिदानंद। तो वस्तु के रूप में जो मैं देख रहा हूं ये मिथ्या है, नाम रूप सच्च नहीं है। अस्तित्व के रूप में हर वस्तु सच ही है, आत्मा ही है। इसलिए आत्म व्यतिरेकेण अभावम पश्यति, अस्तित्व का अभाव, वस्तु अभाव हो जाता है आत्मा के बिना। तो ब्रह्म अर्पणम, समझ में आ गया? ब्रह्म अर्पणम। दूसरा आगे, ब्रह्म हविहि तथा यद हविर्बुद्धिया गृह्यमाणम तद ब्रह्म एव अस्य। अब देखिए, हविहि माने अर्पण का करण हो गया, और जिस चीज को आप अग्नि में डाल रहे हैं
जिसको आप अर्पण कर रहे हैं, कर्ण के द्वारा नहीं, जिसको आप अर्पण कर रहे हैं, जिसको आप त्याग दे रहे हैं, जिसको आप अग्नि में डाल रहे हैं, जिस वस्तु को, उसको कहते हैं हवि, हवि ही। माने जिस चीज को आप प्रदान कर रहे हैं, दान दे रहे हैं, अग्नि में डाल रहे हैं, दे रहे हैं, त्याग रहे हैं, और किसी के उपयोगी के लिए दे रहे हैं, और देवता के उद्देश्य से अग्नि में डालकर उसको, उस वस्तु को देवता तक पहुंचा रहे हैं। अग्नि एक माध्यम हो गया, एक वस्तु और किसी को भेजना है। स्थूल रूप में मैं एक उदाहरण दूंगा, यही नियम सृष्टि में लागू है। अच्छा ये बताओ, पोस्ट डिब्बे के रंग क्या है? लाल है कि नहीं? पोस्ट बॉक्स का रंग, अग्नि का रंग क्या है? लाल है। आप खत लिखते हैं, डिब्बा में डाल देते हैं, वो पहुंचता है कि नहीं? पहुंचता कि नहीं? और कैसे पहुंचेगा आपको नहीं मालूम। और डिब्बे में डालने से ही जाएगा। कुआं में डाल दिया जाएगा, पेड़ में फेंका जाएगा, डस्टबिन में फेंका जाएगा? नहीं, अग्नि में ही डालना है। तो पोस्ट डिब्बा में डालने से वो खत जाएगा, पहुंच जाएगा। आप नाम लिखते हैं, ये डब्बा महाराज, इस खत को आप वहां तक पहुंचा दीजिए। वो अपने पेट में रखता है, वो अपने फिर देवताएं हैं, वो आके पहुंचा देते हैं। तो आप जिस चीज को आप डालते हैं ना, कर्ण नहीं, हवि ही। ब्रह्म, वो भी ब्रह्म ही है। ब्रह्म हवि ही यद हविर्बुद्ध्या गृह्यमाणम। जो वस्तु आप हविस के रूप में स्वीकार करते हैं, इसीलिए भैया आप जो कुछ भी किसी को भी दे रहा हो, अच्छी क्वालिटी को ही देना है। क्वालिटी का जो भी है, खाने की चीज़ हो, अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। कोई वस्तु और किसी को दे रहे उपयोग के लिए, श्रेष्ठ वस्तु प्रदान कीजिए, क्योंकि स्वीकार करने वाला ब्रह्म है और ये वस्तु भी ब्रह्म है। मैंने एक उदाहरण आपको दे दिया। उदाहरण क्या है? लोग ऐसे ही करते हैं, प्रायः एक गलत है। मैंने कहा कि मैंने देखा भी कुछ ऐसे माहौलों में, मुझे अच्छा नहीं लगा, तो भी फिर मेरे हाथ में कुछ नहीं था, बोल भी नहीं सका। बड़े शादियों में बड़े एक एक थाली का खर्चा 5,000। कम है ज़्यादा है क्या? मैंने बोला, बोलो कम है या ज़्यादा है? आप करेक्ट रेट आप जानते हैं। हाँ जी, कम है, बराबर है, ज़्यादा है? कम है। वाह, और अज्ञानी है, खुद नहीं जानता। ठीक है, 5,000 ले लो, ज़्यादा मत लेना। ठीक है, 5,000 एक प्लेट थाली समझो। अब 5,000 में आप 2,000 लोगों को आप आमंत्रण दिया, यहाँ पे आओ, खाना खाओ। अच्छा, 2,000 लोग इतने अमीर हैं कि उसमें होंगे 5% खुद गाड़ी चला के आए होंगे, और बाकी सभी लोग, माने करीब 1,900 लोग अपने ड्राइवर्स के साथ आए हैं। माने आप 3,000 लोगों को बुलाया, उसमें 1,900 लोग कौन थे? ड्राइवर्स है, और ड्राइवर्स को भी खिलाना है। ये 5,000 वाला थाली नहीं खिलाते हैं, उनके लिए बगल में खिचड़ी, पापड़,
ये 5,000 जो वास्तव में 1,900 लोग हैं ना, वही अग्नि के रूप में पूर्ण रूप से हजम कर सकते हैं। वो लोग प्रेम से खाते हैं, हजम भी कर लेते हैं, क्योंकि वो बीमारियां ज़्यादा नहीं है उनको। ये बाकी जो लोग मिले हैं ना, सबको बीपी है, डायबिटिक है, गैस्ट्रिक ट्रबल है, ये खुद नहीं खा सकते हैं। इसके अलावा जो जो बचा खाना वो फेंक देते हैं। समान बुद्धि, खाने में तो समान, सबको एक ही खाना खिला सकते हैं। कभी एक युधिष्ठिर जी ने खाना खिलाया क्या? उन्होंने 2-2 बार बनाया क्या? लाखों लोग खाए उनके यज्ञ पर, राजसूय यज्ञ किया। बस सिर्फ ब्राह्मणों के लिए ये सोने के जो प्लेट्स होते हैं ना, उसमें थालियों में उनको सभी को खाना खिलाया। बाकी लाखों लोग, सब लोग संतृप्त होकर गए। वहां पे खाने में भगवान का ही रूप है। ये विचार नहीं है। इसलिए जो चीज आप देते हैं किसी को भी, क्योंकि स्वीकार करने वाला ब्रह्म ही है। इसलिए वहां पे आप उन चीजों में, उन कर्मों में श्रेष्ठ पदार्थों का दान देना, श्रेष्ठ वस्तुओं को दान देना। और कुछ चीज है, कुछ वस्तुएं श्रेष्ठ व्यक्तियों को ही दान देना है, अपात्र दानम भी है, वो भी देखना चाहिए। मगर कुछ चीज में सब बराबर, जैसे खाने में। अब देखिए, वास्तव में मैं कहता हूं, फिर खाने, सब तो अच्छा खाना खाने के लिए कौन अधिकार है? जो भूखा मर रहा है वही अधिकार है, उसी का अधिकार है। रोज 10 पार्टियों में चले जाते हैं, वो अधिकार नहीं है। वास्तव में खाना खाने का जो मजा जो है वो वही उठा रहा है। विदुर जी कहते हैं ना अपनी नीति, विदुर नीति में, भोजन कौन अच्छा एंजॉय कर सकता है? जो भूखा है वही खा सकता है ठीक से। उसी को मालूम है भोजन की जो रुचि है, वही जानते हैं, बाकी सब लोग नहीं जानते हैं। इसीलिए आदमी के जीवन में जो जो चीज सबको दी जा सकती है, स्वीकार करने वाला ब्रह्म ही है। अभी ही जो जो अर्पण कर देते हैं, अर्पण मन हिंदी अर्पण, जो जो आप ऑफर करते हैं, अर्पण करते हैं, देते हैं, वो सब ब्रह्म ही है। तो आप जो कुछ भी आप दे रहे हैं, अच्छी क्वालिटी की हो। देखिए बढ़िया है। तो हवि ही ब्रह्म एव, जिस पदार्थ को आप डाल रहे हैं वो भी ब्रह्म है। हविर्बुद्ध्या गृह्यमाणम तद ब्रह्म एव अस्य। तथा ब्रह्माग्नौ यदि समस्तम पदम, नौ बाद में आया ब्रह्माग्नौ। तो ब्रह्म अर्पणम, ब्रह्म हविहि हो गया। तीसरा क्या है? ब्रह्माग्नौ। अच्छा, ब्रह्म और अर्पणम अलग अलग है। इसी तरह ब्रह्म और अग्नि अलग अलग है क्या? नहीं, बता रहे हैं कि ब्रह्माग्नौ इति समस्तम पदम। ब्रह्माग्नौ ये समास है, ब्रह्मार्पणम समास नहीं है। ब्रह्मार्पणम का मतलब ऐसा नहीं निकालना चाहिए कि जो ब्रह्म के लिए दिया जाता है, ब्रह्म बुद्धि से अर्पण किया गया, वो ब्रह्मार्पण है, ब्रह्म के अर्पण किए गए, वो गलत है। ब्रह्म अर्पणम, ब्रह्म एव अर्पणम। वहां पे अर्पण माने कर्ण। अग्नि अपि ब्रह्म एव यत्र हूयते, जिसमें आप हवन करते हैं वो अग्नि है, वो भी ब्रह्म ही है। व्यवहार में यही है, 4-5 चीज़ है, इसके अलावा और कुछ है नहीं। क्योंकि जो कर्म करने वाला कर्ता, कर्म
और जिस कारण से किया जाता, जो वस्तु दी जाती है, जिसके लिए दिया गया और जिस भावना से दिए, इन सारे चीज़ों के अलावा व्यवहार में कोई और कुछ है नहीं। प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी और सप्तमी, इन पांचों को बोलते कारक। बाद में आएगा कारक, कारक बुद्धि, यही पांच, इन पांचों से व्यवहार चलता है, कर्म चलता है। जिसके लिए दिया गया एक्यूजिटिव केस, जिससे दिया कर्ण, जिसने दिया नॉमिनेटिव, जिसके लिए दिया फोर्थ केस। हो गई कि नहीं बात? और जिसमें कर रहे हैं वो सप्तमी, आधार। ये पांचों चीजों को कहते हैं व्याकरण में कारक, बाद में आएगा भाष्य में, कारक बुद्धि। ये पांच चीज, ये पांच ब्रह्म ही हैं ब्रह्मनिष्ठ पुरुष के लिए। देने वाला ब्रह्म है, जो जिस फल को देख करके दे रहे हैं, एक्शन फॉल्स ऑन समबडी, वो भी ब्रह्म ही है। कर्ण भी ब्रह्म है। देवता जो है अधिष्ठान उसके वो भी ब्रह्म ही है, जिसके लिए आप कर रहे हैं, जिसमें कर रहे हैं वो भी ब्रह्म है। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम कार्य, ऑल दोस थिंग्स कम्स। इसीलिए अग्नि अपि ब्रह्म एव यत्र हूयते, जिसमें हूयते हवन करते हैं, हवन किया जाता। ब्रह्मणा से ब्रह्म अग्नौ, अग्नि ब्रह्म एव। ब्रह्मणा हुतम, ब्रह्मणा माने कर्ता, ब्रह्मणा माने कर्ता, जो किया करने वाला जो है वो भी ब्रह्म ही है। कर्ता ब्रह्म एव कर्ता इत्यर्थः। ब्रह्म एव कर्ता, जो करने वाला है वही, उसका स्वरूप ही ब्रह्म ही है। अब देखिए, करने वाला ब्रह्म, जिस चीज से कर्म अर्पण ब्रह्म, जो दिया जा रहा है वस्तु वो ब्रह्म, जिसमें डाल रहा है वो ब्रह्म, जिसके लिए आप कर रहे हैं वो भी ब्रह्म, माने देवता तक पहुंच जाएगा वो। और जो फल है वो भी ब्रह्म। ब्रह्म एव कर्ता, ये न यत तेन हुतम हवन क्रिया तद ब्रह्म एव। और यत तेन हुतम, वो तो ना, हुतम माने जो हवन किया, यज्ञ कर्म, हवन क्रिया, क्रिया जो है वो भी ब्रह्म। जो क्रिया है, कर्म करने का जो क्रिया है ना, वो भी ब्रह्म है। यत तेन गंतव्यम, गंतव्य माने फलम, क्योंकि ये कर्म जा रहा, सारा कर्म फलीभूत होने के लिए ही किया जा रहा है, कुछ फल मिलेगा। ये कहाँ तक लेके जा रहा है आपको? फल तक। तो फल को, फल के लिए ही कर्म किया जाता है। अब फल की कांक्षा नहीं है तो कर्म नहीं कर सकता अज्ञानी व्यक्ति। सारा जो कर्म है फल के लिए करते हैं, तो इसीलिए गंतव्यम, तो फलम तदपि ब्रह्म एव। और जो जो फल आपको मिलता है वो ब्रह्म ही है। इसीलिए ये ब्रह्मनिष्ठ पुरुष के लिए फिर खास करके फल का विश्लेषण नहीं करता, क्योंकि जो फल मिलता है वो ब्रह्म का ही रूप है। खट्टा फल हो, मीठा फल हो, कड़वा हो, तीखा हो, जो फल के रूप में जो आपको जो जीवन मिला, प्रसादम। इसलिए प्रसाद बुद्धि करके भगवान कहते थे गीता में, प्रसाद बुद्धि। प्रसाद बुद्धि का मतलब क्या है? जो जो कुछ आपको जो मिलता है वो ईश्वर से ही मिला हुआ, ईश्वर ने भेजा आपको लिए प्रसाद। दुख भी प्रसाद है, सुख भी प्रसाद है। सो प्रसाद बुद्धि।
भगवान कहते प्रसाद बुद्धि में जियो, तो आप कंप्लेंट नहीं करोगे। कभी नहीं बनता, कभी बनता काम। कभी कुछ कर्म में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और इतना मेहनत के बाद फल बहुत कम मिलता। कभी बिना प्रयास या कम प्रयास से बड़ा फल मिलेगा, अद्भुत फल। तो आदमी सोचता है कि ये क्या हो रहा है भाई, मेहनत करने के बाद मिलता नहीं, और कुछ चीज़ ऐसे बिना मेहनत भगवान चप्पर फाड़ के दे रहा है। कभी कभी मांगने पर भी नहीं देता, कभी बिना मांगे दे रहा है। ये भगवान थोड़ा पागल है क्या? भगवान बोलते जब तक तू ऊपर उठकर मेरे तक नहीं पहुंचता और मेरे को नहीं समझता, तब तक तू समझता है कि मैं पागल हूं। वास्तव में तू पागल है। ये जो विचित्र रीति से संसार है, बेवकूफ को कीर्ति मिलती है, वो कीर्तिवान बना देते हैं भगवान। अच्छे महात्मा को बाजू भगरवाल भी नहीं मानते, नहीं जानते। उनके मन खुजली भी नहीं होती है कि मुझे लोग जाने करके। किसी की कीर्ति बढ़ा देता है, किसी का लंबा आयु, पापी चिरायु। पापी लोगों का जो आयु है लंबी आयु से जीते हैं, मरते भी नहीं। व्हील चेयर में बैठकर ही सारा व्यवहार करते हैं तो भी मरता नहीं। देश की रचना करते हैं व्हील चेयर में बैठकर। तो कुर्सी मांगते रहते हैं, हमेशा कुर्सी में ही बैठो। बड़े दयालु है वो। उसको टिका दिया पेस्ट। भगवान बोलते हैं जो जिस कुर्सी की मांग तुम कर रहे थे वो तो हिलता नहीं, मूव करता नहीं ना, तुम जाना पड़ेगा रोज ऑफिस में बैठने के लिए। अब देखो तुमको ऐसी कुर्सी दिया, उसी में बैठकर घूम भी सकते हैं। माया ये क्या है? तो फल देने वाला ईश्वर ही है। इसीलिए कहते हैं जो फल मिलेगा ब्रह्मएव, तदपि ब्रह्मएव। ब्रह्म कर्म समाधिना, ब्रह्मएव कर्म, ब्रह्म कर्म, ब्रह्म ही कर्म है तो ब्रह्म कर्म। ब्रह्म कर्म का समास क्या है? ब्रह्मएव ही कर्म, ब्रह्म कर्म। तो ब्रह्म ही कर्म है। तस्मिन, उसमें, समाधि ही यस्य, माने सारा कर्म ब्रह्म ही है। और इस अंडरस्टैंडिंग में, इस ज्ञान में जिसका समाधान हो गया, समाधान माने केंद्रीकृत, केंद्रीकृत माने मन में वो ये विचार बड़ी ढंग से, अच्छी ढंग से बैठ गया, दृढ़ हो गया, कंसंट्रेशन बढ़ गया, समाधान हो गया। यस्य स ब्रह्म कर्म समाधि। तो ब्रह्मएव कर्म यस्य, ब्रह्मएव कर्म तस्मिन् समाधि यस्य स ब्रह्म कर्म समाधि। ब्रह्म ही कर्म है जिसके लिए, और उस समाधि में जिसका समाधान हो गया, उस समाधि में रहता है, माने जागृत रहता है उस तत्व में, उस समझ में, उसको कहते हैं समाधि। उस समाधिस्थ पुरुष के द्वारा तेन ब्रह्म कर्म समाधिना ब्रह्मएव गंतव्यम। ऐसे ब्रह्म कर्म समाधि, जो ब्रह्म कर्म में ही समाधिस्थ हुआ, समाधान प्राप्त किया गया जो पुरुष है, उसको ब्रह्मएव गंतव्यम, वो तो ब्रह्म को ही पहुंचता है। उसका फल ब्रह्म ही है, वो ब्रह्म को ही पहुंचेगा, ब्रह्म के पास ही जाएगा।
ब्रह्म एव गंतव्यम। और उसका जो फल है, जो किए जाने योग्य जो फल है, वास्तव में वह फल भी ब्रह्म ही है। वो ऐसा ब्रह्म फल इस महात्मा को मिलता है। तो ब्रह्म ही गंतव्य, उसका ऑब्जेक्टिव भी ब्रह्म ही है। देखिए, तो ब्रह्म अर्पणम, ब्रह्म हविः, ब्रह्म अग्नि, हुतम ब्रह्मणा, फलम ब्रह्म एव। ये सारे ब्रह्म हैं। किसके लिए? ब्रह्म कर्म समाधिना। ब्रह्म कर्म माने बाय द वन हु टू whom the Brahma itself is karma. But in all these things Brahma alone. तो ब्रह्म कर्म समाधिना, तो उनके लिए ये सारे जो है ब्रह्म ही है। और आगे पढ़ेंगे, एवं लोक संग्रहम चिकीर्षुणापि क्रियमाणम कर्म परमार्थतः अकर्म ब्रह्म बुद्धि उपमृदितत्वात्। एवं इस प्रकार लोक संग्रहम चिकीर्षुणा, लोक संग्रह माने बिगड़े हुए बिछड़े गए जो सभी लोगों को एकत्रित करके सन्मार्ग पर लाना, उसको कहते हैं लोक संग्रह। पहले बता दिया कि नहीं, भगवान श्री कृष्ण आचार्य शंकर, मैंने बार बार सुनाया मैं भाष्य को, माने उन्मार्ग प्रवृत्ति निवारणम। लोक संग्रह माने क्या है? उन्मार्ग प्रवृत्ति निवारणम। तो उन्मार्ग माने कुमार्ग या अलग बिछड़े गए, सारे बिछड़े गए लोगों को एकत्रित करके सन्मार्ग पर स्थापित करना लोक संग्रह कर्म होता है। तो उन्मार्ग प्रवृत्ति निवारणम, आप चाहे तो 3rd चैप्टर 20th श्लोक का भाष्य देखना। 3रा अध्याय 20वां श्लोक का भाष्य करते समय इसका भगवान आचार्य शंकर जी ने कहा लोक संग्रहम का मतलब क्या है? उन्मार्ग प्रवृत्ति निवारणम। अब देखिए, एवं इस प्रकार लोक संग्रहम चिकीर्षुना, चिकीर्षुना चाहने वाला, लोक संग्रह इच्छुक, लोक संग्रह का इच्छुक, इच्छुक माने चाहने वाला। अपि उनके लिए भी लोक संग्रहम चिकीर्षुणा अपि क्रियमाणम कर्म, जो किए जाने वाले जो कर्म है परमार्थतः वास्तव में परमार्थिक दृष्टि से अकर्म ब्रह्म बुद्धि उपमृदितत्वात्। ब्रह्म बुद्धि माने ये ब्रह्म बुद्धि माने सारे ब्रह्म ही हैं, रियलाइजेशन ऑफ ब्रह्मन। तो ये सारे ब्रह्म हैं, ऐसा ज्ञान में होने पर ब्रह्म बुद्धि, उस ब्रह्म बुद्धि के द्वारा ये कर्म में जो विभेद है, भेद है, वो सारा उपमृदितत्वात् माने डिनाइड, नेग्लेक्टेड, रिजेक्टेड। तो ब्रह्म बुद्धि ना, ब्रह्म बुद्धि के द्वारा जो कर्म में जो भेद देखा जाता है ना, वो सारे भेद का प्रवील हो गया, प्रविलय हो गया, माने मिट गए। क्या भेद है? अर्पण अलग है, अग्नि अलग है, कर्ता अलग है, कर्म अलग है, क्रिया अलग है, देवता अलग है, माध्यम अलग है, किए जाने वाला अलग है। ये भेद बुद्धि, ये सारे भेद बुद्धि ब्रह्म बुद्धि उपमृदितत्वात्, ये सारे जो भेद है ब्रह्म बुद्धि के द्वारा, माने ये सारा ब्रह्म ही है। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म भी कर दिया, इसीलिए इस ब्रह्म बुद्धि के द्वारा उपमृदितत्वात् माने ये सारा नष्ट हो गया, भेद नष्ट हो गए। तो अलग अलग नहीं देखता, ये अर्पण अलग है, अग्नि अलग है, हवि ही अलग है, करने वाला अलग है, फल अलग है, जिसके लिए किया जा रहा है वो अलग है, देवता अलग है। नहीं, तो उन ब्रह्म बुद्धि
उपमूर्तितत्वात् परमार्थतः अकर्म एव। सो लोक संग्रह जो कर रहे हैं, लोक संग्रह का कर्म करने वाला वास्तव में वो भी अकर्म ही है। तो महात्मा लोक संग्रह के लिए करते हैं, करते समय भी सारे ब्रह्म बुद्धि के द्वारा करते हैं वो। इसलिए गुरुदेव महात्मा लोग कहते हैं दरिद्र नारायण की सेवा करो, क्योंकि भिक्षुक रूप में जो है वो भी नारायण ही है। हमारे गुरुदेव के प्लेज में भी आता है ना, we believe the service of our country is the service of the Lord of Lords, and devotion to the people is a devotion to the Supreme Self. We believe that the service of our country is the service of the Lord of Lords, and devotion to the people is a devotion to the Supreme Self. See? तो माने उनके लिए ये भेद नहीं है, सब भेद मिट गए। तो भेद मिट गए, कैसे मिट गए? ब्रह्म बुद्धि के द्वारा। ब्रह्म बुद्धि माने भाई जो जो अर्पण है, पहले अर्पण कहता था अभी ब्रह्म है, पहले अग्नि कहता था अलग से अभी ब्रह्म ही है, जो हवि कहता था अभी ब्रह्म है, पहले देवता कहता था वो अभी ब्रह्म ही है। तो सारा अकर्म ही हो गया, कर्म करने पर भी अकर्म है। लोक संग्रह कर्म कर रहे हैं, भलाई के लिए कर्म कर रहे हैं, पर वास्तव में वह अकर्म ही है, क्योंकि उसमें कोई ब्रह्म भाव से तो फल भी ब्रह्म है, करने वाला ब्रह्म है। तो द्वैत भय भेद बिल्कुल नहीं है, द्वैत बिल्कुल नहीं है, इसलिए बंधन नहीं है। समझ में आ रही है आपको? एवं सती, अब ऐसा अर्थ मानने पर या ऐसा होने से निवृत्त कर्मणः अपि सर्वकर्म संन्यासिनः सम्यक दर्शन स्तुत्यर्थम यज्ञत्व संपादनम ज्ञानस्य सुतराम उपपद्यते। यद अर्पणादि अधियज्ञे प्रसिद्धम तद अस्य अध्यात्मं ब्रह्म एव परमार्थदर्शिनः इति। अन्यथा सर्वस्य ब्रह्मत्वे अर्पणादीनाम एव विशेषतः ब्रह्मत्वाभिधानम अनर्थकं स्यात्। तस्मात् ब्रह्म एव इदं सर्वम् इति अभिजानतः विदुषः सर्वकर्म अभावः। आई थिंक वी कैन स्टार्ट दिस टुमारो। ठीक है, एवं सती, ऐसा होने पर अब सारा ब्रह्म ही है। ब्रह्म बुद्धि के कारण जो लोक संग्रह कर्म करते हैं वो भी वास्तव में अकर्म ही है, कोई भेद नहीं है। इसकी वजह से सर्वम ब्रह्ममयम, बाद में देखेंगे कल। एवं सती, ऐसा होने पर क्या होगा देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम सद्गुरुनाथ महाराज की जय।